हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और जिस खेत में आप मुझे देख रहे हैं ये खेत है ज्वार का। आई हुई हूं आज नोएडा से बुलंदशहर के अलग अलग गांव में जा रही हूं, किसानों से बात कर रही हूं, उनके मुद्दे सुन रही हूं, जानने समझने की कोशिश कर रही हूं कि समस्याएं क्या हैं, किस तरह की खेती कर रहे हैं, किस तरह की तकनीक यूज़ कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ बुलंदशहर के इस गाँव में आई, इस गाँव का नाम है श्रीयाल, तो मैंने यहाँ पर ये देखा ज्वार का खेत। ज्वार लगी हुई है, वो चारे के रूप में लगी हुई है। ये ज्वार जो लगी हुई है ये खाने वाले ज्वार की एक वैरायटी किसान ने यहाँ उगाई हुई है। और बातचीत के दौरान मुझे यहाँ पता चला कि ये एकमात्र किसान है जो यहाँ ज्वार उगा रहे हैं। 20-30 साल पहले यहाँ मोटे अनाज की खेती होती थी, लेकिन अब सब तरफ आपको धान दिखेगा या गन्ना दिखेगा, ज्वार या किसी और तरह का मोटा अनाज नहीं दिखेगा। तो यहाँ जो मुझे किसान मिले उन्होंने बताया कि मैं ज्वार उगा रहा हूँ और क्योंकि आने वाले समय में हमें मोटा अनाज ही चाहिए होगा। तो कहाँ से प्रेरणा मिली किसान को, क्यों वो ये ज्वार उगा रहे हैं, आगे के क्या प्लान है, उन्हीं से बात कर लेती हूँ। खास बात मुझे यही समझ में आ रही है कि भाई इतने सारे गांव में घूम रही हूँ लेकिन एक ही किसान मिला है अभी तक जिन्होंने मोटा अनाज उगाया हुआ है। तो उनकी कहानी क्या है, प्रेरणा कहाँ से मिली, पूरी स्टोरी सीधा उनसे जानते हैं। तो आपका किसान तक पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम नमस्कार। और आपका नाम बताइए पहले हमारे। मेरा नाम महावीर सिंह, गांव श्रीयाल, जिला बुलंदशहर। अच्छा, ये महावीर सिंह जी हैं। और आपकी उम्र क्या होगी अगर मैं पूछूं तो? मेरी उम्र 61 वर्ष है। 61 वर्ष है। और कब से आप खेती कर रहे हैं? मैं करीब पिछले 45 वर्ष से खेती कर रहा हूँ। 45 साल से खेती कर रहे हैं? दादा के साथ से ही खेती कर रहा हूँ, 15 साल की उम्र से ही। अच्छा, तो ये जो ज्वार आपने उगाई है, जैसा पता चला अभी कि सिर्फ आप ही हैं जो यहाँ पे ये मोटा अनाज उगा रहे हैं, सब लोग धान लगाए हुए हैं या गन्ना लगाए हुए हैं, तो ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, आपने क्यों शुरू किया? जी हमारा अपना FPO है। अच्छा। FPO में हम जाते हैं तो जगह जगह हमें ये भ्रमण करने से प्रेरणा मिली कि मोटा अनाज भी उगाया जाए। और PM मोदी जी हमारे कहते हैं कि मिलेट्स पर ज़्यादा जोर दो, तो उसी वजह से हमने वहाँ से जिला मुख्यालय से ही प्रेरणा लेकर ये बीज हैदराबाद संस्थान से जाके लाए। अच्छा। तब बोया है। अच्छा, तो आपको ये जो ज्वार है आसपास मैं देख रही हूँ किसी ने नहीं लगाया हुआ, तो आपको ये रिस्क नहीं लगा कि और तो कोई लगा नहीं रहा है, आप ही ने क्यों लगा लिया? रिस्क तो होता है मैम सब में। तो फिर आपने कैसे ले लिया ये रिस्क? हर नई खेती में रिस्क होता है। नहीं, उस रिस्क को लेने की मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली? रिस्क तो खेती में लेना पड़ता है हर एक में। नहीं, जैसे मैंने पहले जो गांव में मैं गई वहाँ किसानों से बात की तो उनका ये कहना था कि धान और गन्ने में हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और मोटे अनाज भी अगर सरकार हमें सहयोग देगी, रेट देगी बाजार में पूरा, तभी लगाएंगे। इनमें तो ऑलरेडी इतना रेट रहता है, ये बीज में बिक जाती हैं सब। अच्छा। और खाने में भी बिक जाती है। अच्छा। 40-45 रुपये किलो तो वैसे बिकती है। अच्छा, तो और इससे क्या लेंगे रेट? तो अगर चलो मैं अभी ज्वार की ही बात करूं तो ज्वार तो महंगी जाएगी। अच्छा, ज्वार का ये जो पूरा साइकिल है ये क्या है, मतलब कब आपने लगाई थी, कब तक पूरी फसल आ जाएगी और उसके बाद आप क्या करेंगे? मतलब वो जो अगर जो किसान हमें देख रहे हो उन्हें हम बताना चाहें और प्रेरित करना चाहें तो पूरा साइकिल क्या है इस ज्वार का जो आपने यहाँ बुलंदशहर के श्रीयाल गाँव में लगाई हुई है? 120 दिन की इसकी साइकिल है। अच्छा। ये अप्रैल में लगी है, सितंबर तक हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको मतलब कहाँ बेचेंगे, मार्केट कैसे मिलेगा? मार्केट तो हम ढूंढ लेंगे, हमारे CEO हैं पीतम सिंह जी। अच्छा। हाँ, और हमारा अपना बीज का ही FPO है। अच्छा। तो जब बीज को हम बेचते हैं, बीज तो अपना बेच देंगे। अच्छा। और सबसे पहले तो हम ही तो इसका बीज बढ़ा के अपना ही बढ़ाएंगे। अच्छा। तब बाजार में ले जाएंगे। तो आपने और लोगों को प्रेरित करने का सोचा है आसपास के किसानों को कि वो भी लगाएं, या अभी आप देखेंगे कि क्या फ़ायदा हो रहा है क्रॉप, क्योंकि आप कह रहे हैं पहली बार ही लगाई है आपने भी, आप देखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि जुआ खेलता हूँ मैं खेती के साथ, तो ये कहानी आप क्या कह रहे थे? मैं तो पहले ये जटरोपा के लगाए थे 10,000 पौधे। अच्छा। तो ये बेकार गए, तो जुआ ही है। अच्छा। मिलता है इनसे कुछ नहीं है। तो जुआ खेला क्यों? 100 का जुआ खेलने का, खेती में सब रिसर्च नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? अच्छा, पता कैसे लगेगा? खेती में मतलब आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं। तो इसका जो जुआ है वो क्यों खेला गया है? मतलब वो यूँ ही खेला कि मेरे तो मिलेट्स का उत्पादन होगा। अच्छा। और बीज को बढ़ावा मिलेगा। तो जब इसके बीज आ जाएंगे तो उसके बाद आगे किसानों को भी बोलेंगे? हाँ, आगे बोलेंगे। ये सब खड़े हैं गांव के और किसान, ये भी बोएंगे जब हम बोएंगे तो। अच्छा, तो अभी मतलब कितनी बार ये जुआ खेल चुके हैं और नुकसान हो चुका है, कुछ याद पड़ता है? हर बार होता है नुकसान, कोई फायदा भी हो जाता है। अच्छा, तो फायदे की कोई कहानी याद आ रही है? कहानी सब भूलते, बीती बातों को भूलना ही अच्छा होता है।
ये तो अच्छी प्रेरणा की बीती बातें भूल जाएं। तो सितंबर में ये फसल पक के तैयार हो जाएगी ज्वार की। और महावीर सिंह जी आपका नाम है। तो इन्हें खेती में जुआ खेलने का बहुत शौक है। अभी जो इनका करंट जुआ चल रहा है वो चल रहा है ज्वार की फसल के साथ। तो मैं तो उम्मीद करूंगी कि सितंबर में जब ये फसल पककर तैयार हो तो इन्हें काफ़ी फ़ायदा, और सिर्फ इन्हें नहीं, आसपास के किसान भी जागरूक हों और मोटे अनाज को लेकर खेती को आगे बढ़ावा दें। आप देख रहे हैं किसान तक, मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान।